नमस्कार मित्रों, अष्टांग योग के अंतर्गत आज यम की व्याख्या शुरू करते हैं। पहला यम है सत्य। सत्य को प्रायः लोग समझने में गलती कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि केवल झूठ से बचना और सत्य बोलना ही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी तरह से सत्य को अपनाना अर्थात सात्विक पथ पर चलना ही सत्य है। झूठ बोले नहीं, झूठ खाए नहीं, झूठ खिलाए नहीं, झूठ का सहारा ना लेकर सत्य के पथ पर चलें, तमोगुण से बचें, रजोगुण से बचें और सतोगुण को अपनाएं, यही वास्तव में सत्य है। कई लोग बहाना करते हैं कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सात्विक पथ पर चलकर न केवल अपना जीवन यापन भी सुगमतापूर्वक करते हैं, अपितु दूसरे लोगों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने लोक परलोक सुधार के लिए सत्य का पथ अपनाए, सात्विक बने, तमोगुण और रजोगुण से दूर हटे। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बड़ा गूढ़ इसका अर्थ है। इसमें कहा गया है कि हमारे शरीर से जो उत्क्रमण होता है, उत्क्रमण जैसे पृथ्वी का उत्खनन किया जाता है, पृथ्वी से खनिज निकलते हैं, पानी निकलता है, ज्वालामुखी से आग निकलती है, पेड़ पौधे वनस्पति निकलती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर से भी उत्क्रमण होता है। हमारे मुंह से वाणी निकलती है, आँखों से दृष्टि निकलती है, कानों से ध्वनि को सुनने की ऊर्जा निकलती है, मलमूत्र निकलता है। इस प्रकार जो भी हमारे शरीर से उत्क्रमण होता है वह सात्विक होना चाहिए। और सात्विक कब होगा? जब हम बाहर से सात्विकता ग्रहण करेंगे। यदि हम सात्विकता से बचकर तमोगुणी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, रजोगुणी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तमोगुण या रजोगुण को ही बाहर निकालेंगे। इसमें कल्याण नहीं है, इसमें लोक परलोक सुधार नहीं है, इसमें चरित्र में सात्विकता नहीं आती और आदमी अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए वास्तव में न केवल सत्य बोलना आवश्यक है, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह सात्विक बनाना बहुत ही आवश्यक है। अपने व्यवहार को सात्विक बनाने के लिए आर्ष ग्रंथों का सहारा लें, व्यक्तिगत पवित्र को ध्यान से देखें, अड़ोस पड़ोस की पवित्रता पर ध्यान दें, व्यवहार को पवित्र बनाएं जो 5 नियमों में बताया गया है। लेकिन दूसरों के साथ अगर हम सात्विकता से पेश आते हैं, तब वास्तव में सत्य हमसे बाहर निकल करके वापस हमको मिलता है। अगर हम सिर्फ अपने तक ही सीमित हैं तो सात्विक नहीं है, बल्कि हमारी सात्विकता बाहर नज़र आनी चाहिए। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे कामों में अगर सात्विकता नहीं है तो ये कोरा झूठ होगा, नॉनसेंसशिप होगी, ये पाखंड होगा, ये सात्विक पथ नहीं है। पूरी तरह सात्विक रहने के लिए आवश्यक है कि हम सात्विक पुरुषों का संग करें, सत्संग करें, सात्विक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, सात्विक कर्म करें, सात्विक भाषा बोलें, तभी सत्य का पालन करके औरों को भी एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के साथ बिल्कुल सात्विकता के साथ पेश आए
एक आदर्श पेश करें, तभी यम के पहले नियम पर हम खरे उतरते हैं और अपने जीवन को आनंददायी, सफल, सुखद बनाने में सक्षम होते हैं। तो आज केवल सत्य पर थोड़ी सी चर्चा की, कल अहिंसा पर बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।